स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। खबर आई है इजराइल और मिस्र से जुड़ी हुई। दरअसल मिडिल ईस्ट में अभी जो चल रहा है वो इतनी ज़्यादा उथल पुथल है कि जिसके बारे में जितना बताया जाए कम है। क्योंकि आपने देखा कि गाज़ा में लगातार इजराइल की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि हाल ही में एक समिट बुला लिया गया, अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट बुला लिया गया। इसके अलावा ईरान के पास भी रूसी हथियारों की सप्लाई बढ़ गई है, जिसकी जानकारी दी गई है। लेकिन इस बीच एक और घटनाक्रम हो रहा है और वो इजराइल को परेशान करने का काम कर रहा है। कैसे, ये खबर आपको आज हम बताते हैं। दरअसल इजिप्ट यानी मिस्र के सिनाई में सैन्य तैनाती की खबर सामने आ रही है और ये खबर हाल ही में सितंबर के महीने में बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। इजराइल ये कह रहा है कि मिस्र ने सिनाई रेगिस्तान में अपनी सैन्य ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, तैनाती को काफ़ी हद तक बढ़ाने का काम किया है। और ये उल्लंघन है किसका? 1989 के कैंप डेविड शांति समझौते का उल्लंघन है। इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अभी हाल ही में दौरा करके गए थे, तो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की अपील की है कि इसको समझाइए, सुलझाइए इसको। इसकी पूरी जानकारी देखते हैं कि इसके पीछे क्या है मामला। तो 1989 का इजिप्ट इजराइल शांति समझौता रहा है और सिनाई जो प्रायद्वीप है इसको डीमिलिटराइजेशन जोन के रूप में परिभाषित ये करता है। इसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें हैं, तो जोन इसमें तीन जोन बनाए गए। एक जोन है उसमें पूरी तरीके से मिलिट्री की मौजूदगी नहीं होगी, डीमिलिटराइजेशन जिसे कहा जाता है, या डीमिलिटराइज्ड, और यहाँ पर केवल सोशल पुलिस होगी। इसके अलावा फिर दूसरा जोन रखा गया है जिसमें सैन्य तैनाती रहेगी ज़रूर, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहेगी। हथियार भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, हल्के हथियार होंगे। और उसके बाद जोन सी आता है, यानी कि तीसरा जोन आता है, जिसमें जो कि इजराइल की सीमा के पास भारी हथियार या बड़ी संख्या में सैनिकों की अनुमति नहीं है और इजराइल की सहमति इसके लिए अगर करना भी होगा तो सहमति लेनी होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल ये जो समझौता हुआ था ये अमेरिका की गारंटी पर हुआ था और मल्टीनेशनल फोर्स एंड ऑब्जर्वर्स, जिसे MFO कहा जाता है, इसकी निगरानी भी करता है। इजराइल ये कह रहा है कि मिस्र ने बगैर पहले कोई अनुमति, परमिशन लिए या बातचीत किए यहाँ पर भारी सैन्य गतिविधियों की शुरुआत कर दी है। और ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो अटैक करने की नीयत से हो। इजराइल के दावे क्या क्या हैं इसको समझिए। इजराइल की खुफिया एजेंसियां या अधिकारी जो हैं वो ये बताते हैं कि सिनाई में जो गतिविधियां देखी गई हैं उसके मुताबिक यहाँ पर भारी सैन्य बल की तैनाती कर दी गई है। करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती की गई है और जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से ये दोगुनी है। मतलब ये समझौते के तहत 22,000 होना चाहिए और ये करीब 40,000 हो गया। ये कैसा हुआ? और इसके अलावा आर्म्ड डिवीज़न भी इसमें शामिल हैं, ये भी कहा गया। इसके अलावा सिनाई के एयरबेस पर रनवे को लंबा किया गया है, यानी कि वहाँ पर प्लेन आगे तक उतर पाएँ इसके लिए। तो मतलब ये है कि रनवे को क्यों बड़ा किया गया? क्योंकि फाइटर जेट्स का इस्तेमाल वहाँ पर हो सके, ऐसा लगता है। समझौते में हल्के विमानों की अनुमति दी गई थी कि हल्के विमान यहाँ पर उतर सकते हैं, लेकिन ये तो अगर इसको बढ़ाया जा रहा है तो उसका मतलब ये कि कहीं कोई वॉर जैसी सिचुएशन तो नहीं है। इसके अलावा अंडरग्राउंड भी काम चल रहा है। मिसाइल स्टोरेज के लिए बंकर्स बनाए गए हैं, ये इजराइल कह रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी कह रही हैं कि आक्रामक हथियारों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बंकर्स का। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें तो वो भी यहाँ पर रख दिया गया है, इसे तैनात कर दिया गया है। चाइना का बना हुआ HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर दी गई और इजराइल का ये मानना है कि ये इजरायली जेट्स को टारगेट कर सकती हैं। इसके अलावा फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है, जो गाज़ा की सीमा के पास पड़ता है, सुरंगें और भारी हथियारों का प्रवेश यहाँ पर हो रहा है, ऐसा इजराइल का कहना है। इजराइल के अधिकारी इसे बहुत सीरियस बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मिस्र की तरफ से कोई क्लियर जानकारी या सफाई या इसको लेकर कोई बातचीत नहीं की गई, बताया भी नहीं गया। नेतन्याहू ने बीते 20 सितंबर को यरूशलेम में रूबियो से बातचीत की थी, मुलाकात की थी और एक लिस्ट सौंपी जिसमें ये सारे जो उल्लंघन किए जा रहे हैं उसका पूरा जिक्र है, पूरा खाका है। अब मिस्र क्या कह रहा है? मिस्र इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दे रहा है
मिस्र के अधिकारी ये कहते हैं कि ये तैनाती जो की गई है हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए की गई है और गाज़ा में जो चल रहा है उसकी वजह उसको देखते हुए की है। दरअसल मिस्र को इस बात का डर सता रहा है कि इजराइल गाज़ा के जो फिलिस्तीनी हैं उनको सिनाई में धकेल सकता है, यानी कि फिलिस्तीनी वहाँ से अगर गाज़ा से जगह छोड़ रहे हैं तो उनको कहाँ भेजा जाए, फिलिस्तीन में भेजा जाए। और ये मिस्र की संप्रभुता के लिए खतरा बता रहा है मिस्र। इसके अलावा तस्करी रोकने के लिए, दूसरे आतंकवादी समूह ना घुस जाएं, इसके लिए ये सब किया गया है। इजराइल के खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं है। मिस्र ये भी कह रहा है कि ये समझौते के अनुरूप ही है और इजराइल को हमने पहले ही खबर कर दी थी। एक बात और कही गई है कि हमारी सेना जो है सीमा की रक्षा कर रही है और ये पूरी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। मिस्र ने इजराइल की गाज़ा में कार्रवाई की निंदा भी की है और फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रेड लाइन बता दिया है। अब अमेरिका की भूमिका क्या है? इजराइल ने ट्रंप प्रशासन से दबाव डालने के लिए कहा है कि प्रेशर क्रिएट किया जाए। अमेरिका जो है वो इस मामले में गारंटर है, जो समझौता हुआ था दोनों मुल्कों के बीच। अमेरिकी अधिकारियों ने हालांकि अभी तक कोई इस पर टिप्पणी, प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में मिस्र से इस मुद्दे पर बात नहीं की। एमएफओ की निगरानी में उड़ानों में कमी ज़रूर आई है और ये स्थिति को और टफ बना रहा है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है ये समझने की ज़रूरत है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि टेंशन बढ़ सकता है। 2023 के बाद से जारी गाज़ा युद्ध का हिस्सा ऐसा लग रहा है। मिस्र ने हालांकि पहले भी अप्रैल 2025 में भी सिनाई में अपनी तैनाती को बढ़ा दिया था, लेकिन अभी के मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो ये अपने पीक पर पहुंच चुका है। मतलब इतने ज़्यादा सैनिक यहाँ पर तब भी तैनात नहीं किए गए थे। चर्चा चल पड़ी है कई प्लेटफॉर्म्स पर कि ये युद्ध की तैयारी तो नहीं है। इजराइल के लोग ये मान रहे हैं, लेकिन मिस्र के लोग ये कहते हैं कि हमने ये सिक्योरिटी के लिए किया है। और ऐसे में थोड़ा मिडिल ईस्ट की अगर इस बात की जाए तो ये टेंशन और एक बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, मिस्र ने ये चेतावनी भी दी है कि इजराइल अगर मिस्र की मिट्टी पर हमला करता है, हमास के नेताओं को निशाना बनाने के लिए भी किया जाए, तो भी विनाशकारी परिणाम होंगे। ये क्यों कहा गया? क्योंकि कतर के दोहा पर अटैक किया गया हमास के लीडर को निशाना बनाने के लिए आईडीएफ की तरफ से। अच्छा, एक बात और है, एक बयान है जिसमें यह कहा गया कि मिस्र की सेना इजराइल को फिर से हरा सकती है। अब ये बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक वीडियो शेयर किया गया, उसमें मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं अब्देल फतेह अल सीसी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये बयान सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि दोनों देश आपस में लड़ने के लिए तैयार है। ख़ास तौर पर मिस्र चुनौती दे रहा है इजराइल को। लेकिन आपको ये भी बताएं कि ये बयान आज का नहीं है, ये बयान है 2018 का, जब मिस्र की सेना की क्षमताओं का जिक्र कर रहे थे सीसी। मिस्र की सेना जो इजराइल को एक बार हरा चुकी है वो इसे हर बार कर सकती है, ये उन्होंने कहा था शांति समझौते के संदर्भ में। और कहा था कि इजराइल के हित में है कि वो मिस्र के साथ शांति बनाए रखे क्योंकि मिस्र की सेना मजबूत है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन 2018 के बयान को अब कोट करते हुए एक प्रकार से एक टेंशन, ये बयान सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये टेंशन अपने चरम पर पहुंच रही है और ये चेतावनी दी जा रही है या अपनी सेना को उकसावे वाला बयान कह सकते हैं। लेकिन ये पुराना बयान है, तो इसका अभी के हालिया घटनाक्रम से कोई जुड़ाव नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।